नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बनना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप जानते हैं सुबह के इस सेशन में करंट अफेयर्स का सेशन होता है, तो अब मैं इस 10 बजे के सुबह के करंट अफेयर सेशन को लेकर के हाजिर हूं। आज के इस सेशन में हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार के करंट अफेयर्स को देखेंगे। साथ ही समाचार पत्रों पर भी एक नज़र देखेंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से क्या वहां अच्छी खबरें छपी हैं, क्या महत्वपूर्ण खबरें छपी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस करंट अफेयर्स की। पहला करंट अफेयर्स जो बन कर के उभर रहा है वह है एमपी से है। एमपी सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरी में प्रदेश को लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा किया है। वहाँ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया कि अब स्थानीय वह है नौकरियों में 100% आरक्षण लागू की जाएगी। सरकारी नौकरियों में प्रदेश के लोगों को 100% आरक्षण दी जाएगी। 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण करने वाले ही प्रदेश में सेवा के लिए होंगे पात्र। एक साल पहले 9 जुलाई 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 70% आरक्षण की घोषणा किया था। तो 100% आरक्षण घोषित करने वाले वह सरकारी नौकरियों में कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। यह जरूर याद रखें, मध्य प्रदेश में यह है सरकारी नौकरियों में 100% आरक्षण लागू किया गया है। आगे अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने एक बार फिर से ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीकरण की सीमा बढ़ा दी है। कोविड के कारण आप जान रहे हैं लगातार सरकार यह है दस्तावेजों के सत्यापन की डेट को आगे बढ़ा रही है। तो केंद्र सरकार ने इस साल वाहन चालकों को तीसरी बार यह राहत दी है। इससे पहले 30 मार्च और 9 जून को भी 3 महीनों के लिए वैधता बढ़ाया गया था। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से पहली बार दस्तावेजों को रिन्यू करवाने के लिए अवधि को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था। तो एक बार फिर से यह है समय सीमा बढ़ाई गई है। बात करें तो प्रमुख खबरों में एसबीआई के प्रबंध निदेशक या है एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं अश्विन भाटिया। यह वीवीआई क्वेश्चन के रूप में याद रखें। एसबीआई के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर बनवाए गए हैं अश्विन भाटिया। तो यह हाल ही में एसबीआई ने कहा कि अश्विन भाटिया ने ये बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। अश्विन भाटिया एसबीआई के चौथे प्रबंध निदेशक होंगे और वे अपनी सेवानिवृत्ति की उम्र तक के पद पर बने रहेंगे, यानी कि वह है 31 मार्च 2022 तक के एसबीआई के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे। तो वीवीआई नाम याद रखिए, अश्विन भाटिया। आगे बात करें तो फुटबॉल खिलाड़ी, महान फुटबॉल खिलाड़ी वांगचुक भूटिया के नाम पर होगा सिक्किम में फुटबॉल स्टेडियम। आप जानते हैं सिक्किम के खिलाड़ी, सिक्किम के नामची खिलाड़ी, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान वांगचुक भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। यह स्टेडियम वांगचुक भूटिया के जन्मस्थल दक्षिणी सिक्किम के तिनकीतम जिले से 25 किलोमीटर दूर है। तो तिनकीतम जिले से 25 किलोमीटर दूर वांगचुक भूटिया के नाम पर स्टेडियम बनाने की घोषणा किया गया है। आगे अगर बात करें तो टर्की को मिला अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार। यह तुर्की जो कहते हैं, यह टर्की के काले सागर तट से, दरअसल यह तुर्की के काले सागर तट से एक बड़े प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। इसके बाद कहा जा रहा है तुर्की प्राकृतिक गैस के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी। तो यह याद रखें, तुर्की में से सटा हुआ काला सागर है, जो काला सी या ब्लैक सी कहा जाता है, यह सागर है, उसके तट से सटे भाग में प्राकृतिक गैस का एक बड़ा भंडार मिला है। भारत में जल्द ही वैक्सीन के लिए एक पोर्टल होगा ICMR, यह है घोषणा किया गया है। ICMR भारत के पहले वैक्सीन पोर्टल को विकसित करने के लिए काम कर रहा है, जो भारत में वैक्सीन विकास से संबंधित सभी जानकारियों के लिए एक डाटा संग्रह कोष पर तैयार करेगा और उसी के तर्ज पर यह काम करेगी। सारी बातों को यहाँ एकत्रित किया जाएगा। तो डाटा संग्रह कोष के तौर पर यह काम करेगा। भारत के लिए वैक्सीन का एक पोर्टल बनाया जाएगा। आगे अगर बात करें तो बिहार से संबंधित कुछ खबरें बिहार करंट अफेयर्स के रूप में। सुल्तानगंज में बनने वाले सुशांत सिंह राजपूत फिल्म सिटी निर्माण के लिए मिट्टी संग्रह है। महान दार्शनिक उदयनाचार्य के घर से ली गई मिट्टी।
या आप जानते हैं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में सुशांत सिंह राजपूत फिल्म सिटी निर्माण के लिए भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के नेतृत्व में रोसड़ा के करियन गांव में महान दार्शनिक विद्वान उदयनाचार्य की जन्मस्थली से मिट्टी संग्रह कार्य का शुभारंभ किया गया है। यह है सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई है सुल्तानगंज में। तो यह है भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में सुशांत सिंह राजपूत के नाम से फिल्म सिटी बनाने की शुरुआत की गई है और इसके लिए मिट्टी जो लिया गया है वह है महान दार्शनिक उदयनाचार्य के घर से मिट्टी ली गई है। आगे बात करें तो बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जेडीयू ने बनाया अपना पोर्टल। 6 सितंबर को नीतीश करेंगे रैली। यह है आगामी नवंबर महीने में जो बिहार में चुनाव होने वाला है। हालांकि इसकी अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उसके लिए सभी पार्टियां जोर शोर से वह लगी हुई हैं। तो उसी के तहत जेडीयू ने अपना पोर्टल बनाया है और 6 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे रैली को संबोधित। साथ ही बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कृषि विद्युत योजना पर 1300 करोड़ खर्च करने पर मुहर लगाई है, जबकि 1200 करोड़ की राशि बिजली वितरण कंपनी को देने पर भी मुहर लगाई है। तो बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर के बिहार सरकार लगातार काम कर रही है और उसी के तहत यह पैसों का आवंटन किया है। तो कृषि विद्युत योजना पर 1300 करोड़ रुपए खर्च की जाएंगी, जबकि 1200 करोड़ की राशि बिजली वितरण कंपनियों को देने की बात कही गई है। तो यह कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स के रूप में थे। आगे हम लोग आज के मुख्य समाचारों को देख लेते हैं। आज के यह है प्रमुख खबरों को एक नज़र देख लेते हैं। तो यह है दैनिक जागरण से पहला खबर है, गरीबों पर पड़ी कोरोना के सबसे ज़्यादा मार। यह है रिजर्व बैंक का एक सालाना रिपोर्ट आया है जिसमें महामारी के आर्थिक दुष्परिणामों की गहरी पड़ताल की गई है और उसी के तहत यह रिजर्व बैंक ने कुछ बातें बताई हैं। कहा कि मई जून में सुधार के बाद जुलाई में आर्थिक गतिविधियाँ हुई खराब। यह है और इसके सुधारने के भी कुछ मंत्र दिए हैं। सुधारने के लिए कुछ काम करने की बातें की गई है, सरकार से यह बातें की गई हैं। तो उसके अंतर्गत स्टील, पावर, पोर्ट, रेलवे में केंद्र और राज्यों करे भारी निवेश, उक्त ढांचागत सेक्टर में खाली पड़ी जमीन का निजीकरण हो, जीएसटी काउंसिल सा निकाय भूमि, श्रम एवं बिजली क्षेत्र में हो, राज्यों की विवाद मुक्त भूमि का डाटा मिले, निजी प्लांट लगे, रेलवे में एफडीआई की अपार संभावनाएं हैं, आजमाने का मौका मिले, कारोबार के लिहाज से माहौल सुधारने को बड़े कानूनी सुधार हों। तो यह है आरबीआई ने यह रिपोर्ट में भी कहा है कि 2000 रुपये के नोट का मुद्रण बंद हो चुका है। यह है नोट नहीं छापा गया है। 2019-20 में 2000 का एक भी नोट नहीं छापा गया है। मार्च 2018 में 2000 के 33,632 लाख नोट थे जो मार्च 2020 में 27 लाख रह गए हैं। तो यह है कुछ आरबीआई ने सरकार को यह बताया है कोरोना की मार से कैसे बचा जाए, आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए, उसको लेकर के यह है आरबीआई का कुछ यह है बातें सरकार को गाइडलाइन किया गया है। आगे अगर बात करें तो मसूद अजहर ने पाकिस्तान की मदद से करवाया था पुलवामा हमला। या पुलवामा हमले पर NIA ने यह है एक रिपोर्ट दिया है और यह है उसे सुप्रीम कोर्ट में बताया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसी के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है और उसी में इस सारी बातों की वह पड़ताल की गई है, खुलासा किया गया है। उधर कांग्रेस की अंदरूनी मामला वह सुलट नहीं रहा है। कांग्रेस में अब तक बुझी नहीं है बदलाव की चिंगारी। 14 सितंबर से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। जैसा कि जानते हैं वह है साल में 2 बार यह सत्र आयोजित करना जरूरी है। तो पिछला सत्र जो हुआ था वह है बंद होने के बाद या 6 महीने के भीतर नए सत्र की शुरुआत की जानी है। तो यह इस बार सत्र की जो है शारीरिक दूरी को बनाते हुए और संसद का यह है संसदीय सत्र शुरू करने की बात की जा रही। मानसूनी सत्र शुरू होगा 14 सितंबर से। सुधारों संग सियासत भी साधने की तैयारी में है। यह है नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में वह जानकारी दी गई है। साप्ताहिक बाजारों में सभी नियमों का सख्ती से पालन कराए, यह अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आया है। धोखाधड़ी में आम्रपाली आद्या के CMD और निर्देशक गिरफ्तार किए गए हैं। फार्म हाउस के लिए पहाड़ी काटकर बना दी 4 किलोमीटर की सड़क। यह है फेसबुक के अधिकारियों को नोटिस भेजेगी समिति। दिल्ली के दिल कनॉट पैलेस के रीगल बिल्डिंग की छत गिरी।
मोबाइल पर गेम में अधिक समय बिता रहे हैं बच्चे, या कोरोना वायरस के दौरान घरों में रहने के दौरान एक सर्वे में आया है बच्चे मोबाइल गेम पर ज़्यादा समय दे रहे हैं। वायु प्रदूषण से जंग में मिलेगा रेल प्रशासन का साथ। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशांत भूषण से कहा माफ़ी मांगने में बुराई क्या है, और मानना मामला पर सजा पर फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलती सबसे होती है लेकिन उसका एहसास होना जरूरी है। जेईई और नीट की लेकर के खींचातान बनी हुई है। सोनिया के हक में हुड्डा के प्रस्ताव को मिला विधायकों का समर्थन। मैं भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस के मामलों में नहीं बोल सकता है, यह सिंधिया का स्टेटमेंट आया है। उधर स्वास्थ्य क्षेत्र में जम्मू कश्मीर को अव्वल बनाने को सिन्हा ने दिया लक्ष्य। पीएम प्रधानमंत्री को यह भेंट की पुस्तक की प्रति यह है, याद रख सकते हैं, यह है एक किताब लिखा गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी किताब द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर अन अनसर्टेन वर्ल्ड की पहली प्रति मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की गई। तो यह किताब याद रखिए किसने लिखा है, और किताब का नाम यह आपको क्वेश्चन बन सकता है। नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ रेड कॉर्नर जारी किया गया है। हरियाणा में जनता का भरोसा खोने पर 1 साल बाद ही हटाए जा सकेंगे सरपंच। राइट टू रिकॉल कानून के जरिए सरपंचों एवं पंचायत प्रतिनिधियों की मनमानी पर लगेगी रोक। यह है, इसके लिए विकास एवं पंचायत विभाग तैयार कर चुका है इस बिल का ड्राफ्ट। अधिकतम 2 चरणों में बिहार में चुनाव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका भी मंजूर कर ली गई है। यह है भाजपा से सहमति और न्यूनतम साझा कार्यक्रम का राग भी नहीं छोड़ेंगे चिराग। 6 माह के भीतर देश भर में लगाए 150 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन। यह है एनजीटी का यह खबर है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो काम करती है। उत्तर प्रदेश में 6 महीने तक टलेगा पंचायत चुनाव। मध्य प्रदेश में 300 पदों के लिए 3 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। पायलट अब नापेंगे समर्थन का पैमाना। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के प्रस्तावक रहे डोम राजा जगदीश चौधरी का निधन हो गया है बनारस में। देश में 32 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। एक दिन में करीब 70,000 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 24.6 लाख लोग स्वस्थ हुए हैं। 24 घंटों में 1,173 लोगों की गई जान। मरीजों की बढ़ती संख्या के बावजूद दिल्ली में स्थिति नियंत्रण में है। हेल्पलाइन में शिकायत पत्नियां कर रही घर का काम। रूस ने कोविड-19 के वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत से सहयोग मांगा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। अब बिना छुए भी बजा सकेंगे घंटे घर मंदिर की घंटी। यह सेंसर युक्त लगाया गया है घंटी। चीन का नया पैतरा भारत को अपना साझेदार बताया। एलएसी के दोनों ओर माइक से हो रही जमीन खाली करने की मुनादी। अब कंधे पर मिसाइल रख चीन को जवाब देगी भारतीय सेना। पुलवामा अटैक से संबंधित जो आतंकी पकड़ा गया उससे संबंधित यह है बातें हैं जो यह दायर किया गया है। पहले 6 और फिर 14 फरवरी के बाद भी हमले की थी योजना। मौसम के चलते बंद थी सुरक्षा बलों की आवाजाही, इसलिए 6 को नहीं हुआ था हमला। आतंक का प्रयोजक पाक रच रहा पीड़ित होने का स्वांग। दिल्ली पंजाब और दिल्ली को दहलाने आए थे पाकिस्तानी घुसपैठिए। ओडिशा में के सुंदरगढ़ के 3 वन क्षेत्रों में 3 साल में 76 हाथी गायब। रेलवे ने माना मानक से कम था ट्रैक के खंभों में स्टील। अयोध्या विकास प्राधिकरण में आज प्रस्तुत होगा राम मंदिर का मानचित्र। गणपति बप्पा अगले बरस जल्दी आना जो समापन किया गया है। जो यह है केरल का एक फोटो सही दिखाया गया है प्रतिमा विसर्जित करते हुए श्रद्धालुओं को। महाराष्ट्र में इमारत के मलबे से 4 साल के बच्चे को सुरक्षित निकाला। उत्तर मध्य और पूर्वी भारत में अगले 4-5 दिन जमकर बरसेंगे बारिश। पड़ोसियों की ज़मीन हड़पने पर आमदा है चीन को लेकर के यह लेख की अगर बात करें तो ब्रह्मा चेलानी का यह एक लेख आया है जो चीन की करतूतों को बताते हुए यह दिया गया है। उधर यह एडिटोरियल में आतंकी मामलों की सुनवाई को लेकर के जो प्रक्रियाएं चल रही है उसको लेकर के बताया गया है। और व्यक्ति की क्षुद्रता का प्रदर्शन यह एक लेख दिया गया है। ज्ञान और विज्ञान की जुगलबंदी। ऑनलाइन गेम्स का बढ़ता दायरा। बनारस में बनारस होना कितना मुश्किल है या उस पर एक लेख दिया गया। इंसान को आगाह करते जलजले। या गोपाल कृष्ण गांधी जी का एक राजनयिक पूर्व राज्यपाल रहे हैं एक लेख है। बिजनेस की बात करें तो महंगाई बढ़ने का खतरा बरकरार है। मांग कम होने के बावजूद सप्लाई चेन बाधित होने के कारण बढ़ रही है मांग। बैंकों में फ्रॉड का पता चलने में लग जाते हैं 2 साल।
कोरोना से निपटने के लिए करेंगे ढांचागत सुधार सीतारमण। कर्ज के आकलन की व्यवस्था को बढ़ाएगा आईसीआईसी बैंक। पेट्रोलियम परियोजनाओं की रफ्तार होगी तेज। राज्यों पर पड़ता जा रहा है वित्तीय दबाव। उतार चढ़ाव के बाद में शेयर बाजारों में मामूली बढ़त। सुशांत मामले में मुंबई पुलिस से होगी पूछताछ। मेरठ में मुस्लिम परिवार ने यज्ञ किया तो घर में घुसकर हमला हुआ। छलावा है खगोलीय पिंडों पर ज़मीन खरीदना, इसको लेकर के बातें बताई गई हैं। अगर अमेरिकी चुनाव की बात करें तो ट्रंप नहीं जीते तो अमेरिका का बेड़ा गर्क। रिपब्लिकन पार्टी अपना चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी है तो वक्ताओं ने राष्ट्रपति को धार्मिक स्वतंत्रता का रक्षक करार दिया। उधर निकी हेली जो होती हैं वह भी ने चुनाव प्रचार करते हुए, भारतीय मूल की निकी हेली ने चुनाव प्रचार करते हुए बिडेन के पास असफलताओं के अलावा कुछ नहीं है, यह स्टेटमेंट दिया है। धीमी पड़ने लगी है कोरोना की मार। विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह एक आकलन है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में तेज हुआ नस्लभेदी विरोधी प्रदर्शन, भर की हिंसा। चीन पाकिस्तान तैयार कर रहे हैं जैविक हथियार। गुलाम कश्मीर में पाक और चीन के खिलाफ हैं, लोगों में भर का गुस्सा। जेम्स खेलों से यह बड़ा एक खेल समाचार है। जेम्स एंडरसन ने 600 विकेट हासिल किए। 600 टेस्ट विकेट लेने वाले वह पहले तेज गेंदबाज बने हैं एंडरसन। इंग्लैंड ने जीती सीरीज। तो यह याद रखें, आगे यह एग्जामों में पूछा जा सकता है। यह तेज गेंदबाजों में पहले तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 600 का विकेट का आंकड़ा पार किया है। हालांकि 600 से या ज़्यादा विकेट लेने वालों में खिलाड़ियों में मुथैया मुरलीधरन, सेनेवार्न और अनिल कुंबले भी हैं, लेकिन यह तीनों स्पिनर रहे हैं। तेज गेंदबाज में या पहले तेज गेंदबाज बने हैं जिन्होंने 600 का आंकड़ा पार किया है। तो यह है खेलों से कुछ प्रमुख खबरें थे। सिर्फ पुरस्कार के लिए खेलना नाइंसाफी, भृगुवंशी का यह आया है। जोकोविच ने जीत के साथ की वापसी। बाइक फिसलने से पत्नी की मौत, पति के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बांग्लादेशी यह है से संबंधित कुछ यह है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी मान चुकी है गर्भ संस्कार की अवधारणा। पुल और रेल पटरियों पर अब नहीं लगेंगे झटके। खराब टायर ट्यूब और रबर से HBTU के विशेषज्ञों ने बनाया मिक्सिंग मटेरियल। ढेया बस्ती के आसमां पर चमका उम्मीदों का सूरज। कूड़ा बीनने वालों के जीवन पर बरसों से जमा होती आई गर्दी हो रही है साफ। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के यह है खबर है। सस्ती शिक्षण सामग्री से मिल रही है अनमोल शिक्षा। जेल से रिहा होते स्मार्टफोन खरीदा ताकि पढ़ाई कर सके बेटी। भारतीय सैटेलाइट ने की दुर्लभ खोज। गरीबों और बीमार के लिए जीवन समर्पित करने वाली मदर टेरेसा। आज ही 1910 में मदर टेरेसा का जन्म मैसेडोनिया के अस्काब्जे में हुआ था। आयरलैंड से होते हुए 6 जनवरी 1929 को रोमन कैथोलिक नन के रूप में वह कोलकाता आई थी। 1946 में जीवन भर गरीबों और बीमारों की मदद करने का मन बनाया और 1948 में भारत की नागरिकता ली। 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। 1979 में नोबेल और 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2016 में मरणोपरांत पोप ने इन्हें संत की उपाधि से नवाजा था। 5 सितंबर 1997 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो मदर टेरेसा से संबंधित यह न्यूज़ याद रखें। क्वेश्चन बनता है, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार विजेता दोनों रही हैं। आयरलैंड से आई हुई महिला रही हैं। भानु प्रकाश बने दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर। दोबारा भी कोविड-19 से संक्रमित होने का खतरा, बरते सावधानी। तो यह कुछ प्रमुख बातें हैं। यह फिल्मों से ऑटोबायोग्राफी लिखने को लेकर ट्रोल हुए सैफ अली खान। कॉमेडी फिल्मों में काम करेंगे इरफान हाशमी। तो यह कुछ फिल्मों से संबंधित मामले हैं। यह है खबरें थी। तो आज के करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स और न्यूज़ में इतना ही। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।